एक तरफ मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमें हदायत मिली है कि हमने जवाब नहीं देना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज जी। दूसरी तरफ तल्ले मिनता 2 दिन तो जारी है, बड़े तल्ले मिनता। किसकी तरफ से? इसी जमात की तरफ से। एक जमात की तरफ से या दोनों की तरफ से? दोनों की तरफ से। अच्छा। तल्ले मिनते जारी हैं, जनाब कुछ ले लें कुछ छोड़ दें। अच्छा जनाब तो आपकी मेहरबानी। चलो मुझे एक बात बताएं, इग्नोर कर दिया उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब की बात को इग्नोर कर दें। मोहसिन नकवी साहब कौन है इस हुकूमत में? कौन है वो? वज़ीर दाखिला। अलीम खान साहब कौन है? वज़ीर हैं वो भी। मुस्तफ़ा कमाल कौन है? वो भी वज़ीर हैं। कभी आपने सुना है आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसे आप सुना है कि वज़ीर आज़म साहब की मर्ज़ी के बग़ैर या उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुल डुल के कोई बयान आ जाए, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाए, यानी अवामियत में वज़रा की तरफ से, और फिर वो वज़रा भी अपनी सीटों पे रहे और धड़ल्ले से रहे? कभी ऐसा मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये शोशा छोड़ा गया और वज़ीर आज़म, ये हो ही नहीं सकता कि वज़ीर आज़म के इल्म में ना हो। तो इसका मतलब है बड़े मियाँ साहब के इल्म में नहीं था? पता नहीं अब ये तो। फिर इसका मतलब है ख्वाजा आसफ साहब के इल्म में नहीं था? ख्वाजा आसफ साहब का जो बयान है कि फिर हमें तो छोड़ देना, घर चला जाना चाहिए। मैं तो आज सारा दिन ढूंढता रहा कि कौन कौन घर जाता है। मैं तो आज सारा दिन ढूंढता रहा कि मैं देखूं तो सही कि किस में कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है जो कल जिन्होंने कहते ना भैड़ियाँ बुढ़ियाँ तरह मैंने मारते सन तहरीक इंसाफ नो, कभी किसी को कभी किसी को। आज तो इम्तिहान था 2 सियासी जमातों का। वो कहते जनाब हम जा रहे हैं, एक सियासी जमात कहती जनाब हम छोड़ रहे हैं ही नहीं होते, या नहीं भी छोड़ रहे आओ हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाओ, और दूसरी सियासी जमात कहती जनाब फैसला होगा अगर हमारी हुकूमत पर हमारे अंदर से अदम एतमाद हो गया है तो फिर हमें छोड़ देना चाहिए, या उसे निकाल देना चाहिए या हमें छोड़ देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि फिर मौलाना साहब ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब को पता था तो शहबाज साहब ने किससे छुपाया? अगर मौलाना साहब की बात को, वो कहते शोशा छोड़ा गया, बस ये जो हालात हैं उनको जो है पीछे करने के बिल्कुल जो शोशा नहीं छोड़ा गया। आपको बता रहा हूँ कि मैं ख़बर दे रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा, अक्सर आप लिख लेते हैं फिर आप बाद में भूल जाते हैं जब हमारी खबर दुरुस्त होती है ना। मैं उसका क्रेडिट फौरी देता हूँ राना साहब, आगाज़ में ही देता। मैंने आपसे कहा था पीपल्स पार्टी नून लीग की सुलह नहीं होगी जी, और आज भी कुछ लोग कह रहे हैं सुलह होगी, नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। सुलह होगी होती तो आज साकिब साहब खबर देते जनाब जजिस के आर्डर हो गए हैं, आज साकिब साहब खबर देते फलां भी हो गया है, जो ट्विटर पे कह रहे हैं उसकी बजाय ये खबर देते नहीं है ना। अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो इस वक्त तक, घंटे बाद हो जाए कोई और बात है। उसकी बात है बड़ी सीधी साफ क्लियर। तरमीम पे दोनों अपने अपनी जगह मान गए हैं। ये नए सूबों पे या 28वीं तरमीम पे? 28वीं तरमीम की होना है कि क्रिकेट का मैच जरा वाइट बॉल ना लोवे, वो तो हो रहा नहीं होना। 28वीं तरमीम में है क्या? इंतजामी यूनिट नए सूबे ही है ना, NFC भी, NFC ओ भाई वो सी सारी चीजें आनी। 28वीं तरमीम में ये तो नहीं होना जनाब कि आमदा रेड़िया रख दो, तो ये जो आलू सस्ते कर दो। राना साहब कह रहे हैं एजेंडे पे ही नहीं है। और राना साहब को जिन्होंने एजेंडे पे लाना, राना साहब मेरे लिए, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, इसलिए मैं उनकी कदर करता हूँ कि वो एक वर्कर सियासी लीडर है, हमेशा खड़े होते हैं जिस सियासी जमात के साथ भी मैं करता हूँ। बात बड़ी सिंपल सी है, इन लोगों ने दोनों सियासी जमातों ने खां कर दी है। इनमें से एक जमात के पास भी तहरीक इंसाफ जितना हौसला नहीं है। करे ना हौसला उतना, खाएं उतनी मार, करें उस तरह। आप अक्सर ना हम बैठ के तजिया कर देते हैं, मेरा भाई साका भी मुझे अक्सर कह देता है, आप भी कह देते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी, KPK में जलसा कर लेगी, क्या होगा? भाई वो KPK में जलसा कर रहे हैं ना, कहे नून लीग को उतना बड़ा जलसा पंजाब में करके दिखाए, क्यों नहीं कर रहे? कहे पीपल्स पार्टी को उतना बड़ा जलसा सिंध में करके दिखाए, क्यों नहीं कर रहे? भाई अवाम होती है तो जलसे होते हैं, अवाम साथ होती है। अब अलीमा खान निकली है, अवाम नहीं निकली, ये निकाल के दिखाए ना। अलीमा खान मियाँ वाली आई है तो तुसी नाल ही वापस भेजती है। साकिब साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मामलात हैं, ये कोई हल होंगे नहीं होंगे? जैसे राना साहब अभी कह रहे थे कि जो जजिस के वाला मामला है ये ऐवान सदर में अभी तक लटका हुआ है, फंसा हुआ है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इस पर भी कमेंट कर दें। दूसरा, नून लीग अब मफाहमत चाहती है, मुज़ाहमत किसी सूरत नहीं चाहती है। बड़े मियाँ साहब बहुत क्लियर है।
अच्छा हमजा साहब, ये जो जजेस वाला मामला है, 4 हाई कोर्ट्स लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान में 20 और 21 जुलाई को जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने मंजूरी दी, सिफारिश की थी कि इनको जज तैनात कर दिया जाए। अब वो मामला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को भेजा कि आप इनके हवाले से मंजूरी दे दें, फिर वजारत कानून ने उसका नोटिफिकेशन करना था और उनके पास ओथ होना था और उन्होंने काम शुरू कर देना था। और ये मामला 27वीं आईनी तरमीम के बाद भी कोई जज अगर तैनात हुआ है इस तरह तो वो बड़ा स्मूथली होता है, समरी जाती है और वापस आ जाती है 2-3 दिनों में, कोई गैर मामूली नहीं होता। अब की बार तकरीबन इस वक्त 14-15 दिन हो गए हैं, वो समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के पास पड़ी हुई है और उस पे वो कोई एक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और जो आइन का आर्टिकल है 175 जिसमें ये जजेस की तैनाती का तरीकाकार लिखा गया है, उसमें यही लिखा गया है कि जो जुडिशल कमीशन है वो अपॉइंटमेंट जो जजेस की है उसके हवाले से सारा प्रोसीजर करेगा। जो नॉमिनेशन आएगी, वोटिंग होगी और उसके बाद उनकी सिफारिश पे नाम फॉरवर्ड होगा वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदर को, और फिर सदर उनको अपॉइंट करेंगे, ये लिखा हुआ है। अच्छा, पहले ये होता था कि उसमें 14 दिन का मुख्तलिफ जो है लिखा हुआ था, खासतौर जजेस वाले मामले में नहीं। अब जो है वो नहीं लिखा हुआ कि टाइम फ्रेम नहीं है कि 14 दिन 10 दिन या इतने में अगर नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है बन गई है। आइन का आर्टिकल जो 48 है वो भी ये लिखता है कि जो सदर है उसके पास इख्तियार है, उसने अपना इख्तियार जो है वो फेयर तरीके से, शफाफ तरीके से इस्तेमाल करना है। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है और ये मैं समझता हूँ जो हुकूमत वक़्त है उसके, अगरचे हुकूमत वक़्त में इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन हुकूमत वक़्त यानी कि शहबाज हुकूमत और जो ऐवान सदर है उसके दरमियान एक फड्डा जो है वो बन चुका है और उसमें सदर साहब लेकर बैठ गए हैं। और उसमें ये हमारे ज़राए बताते हैं कि उनके तक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, इस वजह से ये मामला जो है हुआ है। अब 2 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि सदर मुमलिकत हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रात गए नोटिफिकेशन आ जाए, कल जो है वो ये जजेस जो है वो हलफ उठा लें, मामला चल पड़े, स्मूथली हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हुकूमत जिसके हवाले से सोच रही है कि इस मामले को वफाकी आईनी अदालत लेकर जाएं कि आप 175 जो आइन का आर्टिकल है उसकी तशरीह कर दें कि सदर मुमलिकत ने क्या करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये एक इबहाम सा आप ये भी कह सकते हैं 27वीं आईनी तरमीम में रह गया था और इसकी वजह से पेशावर और सिंध के कुछ जजेस जो एडिशनल जजेस थे कंफर्म हुए या उनको एक्सटेंशन दी गई तो उनके नोटिफिकेशन भी रुके हुए हैं और अब नोटिफिकेशन ना होने से वो काम भी उनका रुक गया है। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है और शहबाज हुकूमत और ऐवान सदर के दरमियान ये एक अजीब सी सूरत हाल लग ऐसे रहा है कि मामला वफाकी आईनी अदालत जाएगा और फिर देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है। दूसरा जो आप और इसी के साथ आप लिंक कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बयानात आ रहे हैं और सख्त बयानात और वो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू और सारी चीज़ें, वो भी आप कहीं ना कहीं इसमें लिंक कर सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा जो नवाज शरीफ साहब और नून लीग की जो पॉलिसी है, अगर हमजा साहब आप देखें नून लीग की 2024 में जो इलेक्शन 2008 फरवरी के हुए, तो जब एक हुकूमत की बुनियाद कमज़ोर हो तो फिर उसके फैसलों में भी वो कमज़ोरी आपको कहीं ना कहीं नज़र आती रहती है और वो आपने देख लिया पिछले 1 हफ्ते में। आप राना सनाउल्लाह साहब के, इवन ख्वाजा आसिफ साहब के, फिर नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट जो कल आया है, पहले ये कहा गया कि उन्होंने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं, फिर कल आया कि आप जो है वो जो वज़ीर दाखिला है उनके हवाले से रोक दिया गया है कि कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं देंगे। तो मैंने बात की कि 8 फरवरी इलेक्शंस बुनियाद थी 2024 के, वो कमज़ोर हुकूमत जिसपे नून लीग के अंदर भी एक मुख्तलिफ राय पाई जाती थी, कुछ कह रहे थे कि हम हुकूमत में ना जाएं और कुछ कह रहे थे जाएं, फिर गए, फिर जो वजारत आला पंजाब की भी मरकज़ की भी आ गई, फिर आपने देखा पैदर पे जो चीज़ें आप कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये बात की कि जब आप कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं तो एक लेवल आता है कि फिर आपकी सिचुएशन ऐसी बन जाती है। उन्होंने सवाल किया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी काबीना के जो वजीर हैं उन्होंने ये बात की है, तो हम क्या समझें ये काबीना का मौक़िफ़ है, हम क्या समझें कि शहबाज हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। तो उस तनाजुर में उन्होंने बात की कि आप कमज़ोर हो जाते हैं। फिर आप देखें 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई और ख़ास तौर पर इस सारे तनाजुर में
इमरान खान साहब और पीटीआई को दीवार से लगी हुई है। अब मैं ये नहीं कहता कि लगाया है, लगी हुई है फिलहाल, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। यानी कि जो शहबाज हुकूमत है उसको 8 फरवरी 2024 से लेकर अब तक उस लेवल की अपोजिशन नहीं है। अगर थी भी, उनके एहतजाज थे भी, तो उनको हैंडल किया गया। तो इस सारे सिनेरियो के बावजूद भी डिलीवरी ना होना मेरे ख्याल में इस सारे सिचुएशन का जो इशू का सबब जो है वो बना है, और कमजोरी की वजह से आप गवर्नेंस जो है उसको एक अहम इशू समझ रहे हैं जिसकी वजह से ही आगे चलेगी।